नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें यूज किया है 4 स्विच, एक सॉकेट, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और एक होल्डर। तो हमने क्या किया, 4 स्विच यहाँ पे लिया, एक 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे लिया है, एक फ्यूज हमारा यहाँ पे, इंडिकेटर यहाँ पे और एक होल्डर का कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या हमारा एक स्विच से एक सॉकेट हमारा चलेगा, ये स्विच से हम क्या करेंगे, होल्डर का कनेक्शन करेंगे और 2 स्विच से इसी तरीके से आप होल्डर का कनेक्शन कर सकते हैं, फैन कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हिसाब से डायग्राम भी हमने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक होल्डर हमने यहाँ पे ले लिया जो हिसाब से हमारा बोर्ड था। तो हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे। तो सिंपल सा, जब भी कोई बोर्ड में वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, हमारे पास 3 वायर आएगा। पहला आएगा फेज, जो हमारा पहला वायर आएगा वो फेज का आएगा, दूसरा वायर आएगा न्यूट्रल का, तीसरा वायर आएगा हमारा बॉडी अर्थिंग का। तो हम क्या करेंगे, 3 वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो इस हिसाब से जब हम डायग्राम करेंगे तो जब हमारा फेज का वायर इस बोर्ड में आएगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आते हैं पहले। ठीक है, तो जब भी फेज का वायर हमारे बोर्ड में आएगा तो इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। ठीक है, जब भी फ्यूज रहेगा कोई बोर्ड में तो जो फेज का वायर इन करेगा वो पहले कहाँ इन करेगा, पहले फ्यूज में इन करेगा। तो क्या करते हैं, पहले इसका वायर को फ्यूज में इन करा देते हैं। क्या हो गया, हमारा फेज का वायर फ्यूज में इन किया और ये एक टर्मिनल में इन किया, दूसरा टर्मिनल से क्या होगा, हमारा आउट करेगा। यहाँ से इन किया तो यहाँ से आउट करेगा। तो फ्यूज आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा जितना भी स्विच है, ठीक है, आपको कोई भी बोर्ड है, जैसे यहाँ पे 4 स्विच है, वहाँ पे 5 स्विच या 6 स्विच, 7 स्विच, जो भी जितना भी स्विच रहेगा, सारा स्विच का नीचे टर्मिनल क्या करना, हमको फेज का वायर को ले जाना। तो हमारा सारा स्विच का नीचे टर्मिनल यहाँ पे, ये सारा स्विच का नीचे टर्मिनल हमारा फेज का वायर जाएगा। साथ में इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, जिस तरीके से होल्डर को जलाने के लिए हमको एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, उसी हिसाब से इंडिकेटर को भी ग्लो करने के लिए एक फेज है, एक न्यूट्रल चाहिए। तो जो हमारा फ्यूज से फेज का वायर आउट करेगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे पहले इंडिकेटर में, और फिर क्या करेंगे, इंडिकेटर से ही एक वायर का लूप लेंगे और यहाँ से ले जाएंगे हम यहाँ पे जितना भी स्विच है। ठीक है, हमारे नीचे में 4 स्विच है, तो फिलहाल चारों स्विच का नीचे टर्मिनल में क्या करेंगे, हम फेज का वायर को लूप बाय लूप कनेक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया, जितना भी स्विच है हमारे चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज का करंट पहुंच गया। अब हम क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल। ठीक है, हर सॉकेट में लिखा होता है एल एन, एल हो जाता है लाइन के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे तो हमारा फेज का करंट आया हुआ है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा फेज का करंट आया। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो आउट करेगा, तो ये फेज ही आउट करेगा। तो फेज हमको कहाँ ले आना है, जहाँ पे एल लिखा होगा। तो हमारा स्टी यहाँ पे एल लिखा होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज का वायर को लेके आ जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, जो फेज करंट है ये सॉकेट का ये टर्मिनल में पहुंच जाएगा। उसी हिसाब से हमको क्या करना है, अब न्यूट्रल लेके आना है। तो यहाँ पे फेज का काम हमारा खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो जब न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आए, तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको एक इंडिकेटर में है। ठीक है, साथ में एक हमको ये सॉकेट में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके आएंगे और पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में ही दे देते हैं। पहले ने इंडिकेटर में दे दिए, अब यहीं से क्या करेंगे, एक वायर का लूप बनाएंगे और उसको ये सॉकेट का भी यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो क्या हो गया, सॉकेट का ये टर्मिनल में न्यूट्रल पहुंच गया और इंडिकेटर का ये टर्मिनल न्यूट्रल पहुंच गया, जहां न्यूट्रल का हमारा जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेज और न्यूट्रल काम हमारा खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, सॉकेट का ये वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल जो है हमारा, क्योंकि एक में तो हमारा फेज जाएगा, दूसरा में न्यूट्रल, तीसरा हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी अर्थिंग का वायर है उसको भी लेके आएंगे इस बोर्ड में और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सॉकेट है हमारे पास। अगर और सॉकेट होता, अगर हमारा दूसरा सॉकेट इस बोर्ड में होता, तो क्या करते हैं, हम यहीं से एक लूप बना के बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन सॉकेट का इसी टर्मिनल में हम कर देते। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग। हमने यहाँ पे क्या किया, एक होल्डर का यूज किया है। तो जब भी कोई होल्डर का यूज जलाने का हमको जो होगा, ठीक है, या फैन जला पंखा चलाने का होगा, सबको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। मैं यहाँ पे एक होल्डर एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 2 स्विच का कनेक्शन आप उस हिसाब से कर सकते हैं। डिसाइड करना आपको, जैसे ये होल्डर है, आपको कौन स्विच से चलाना है। अगर हमको ये स्विच से चलाना है तो हम ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे, ये स्विच से चलाना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे। अगर ये स्विच से होल्डर कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी जैसे ये फेज या न्यूट्रल चाहिए तो इसका फेज का करंट जो होगा ये तो स्विच के नीचे टर्मिनल से जाएगा, और जो न्यूट्रल होता है वो कहीं से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रल हमारे यहाँ इंडिकेटर में आया, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ सॉकेट में यहाँ से ले सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ से न्यूट्रल लेके चल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल का जो करंट था यहाँ से थ्रू ये होल्डर में न्यूट्रल पहुंच गया। ठीक है, तो न्यूट्रल से तो चलेगा नहीं, इसको होल्डर में फेज भी चाहिए। तो फेज हमारा कहाँ पे आया हुआ, फेज तो हमारा सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन स्विच से आपको ये सॉकेट का कनेक्शन करना है। अगर हमको ये स्विच से ये होल्डर का कनेक्शन करना, सॉकेट बोल रहा हूँ, ये अगर ये होल्डर का कनेक्शन करना ये स्विच से, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये होल्डर में। तो क्या होगा, देखिए न्यूट्रल का जो करंट है इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे आया सॉकेट में, सॉकेट के थ्रू ये होल्डर में न्यूट्रल पहुंचा हुआ है। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा हमारा
यही है बोर्ड वायरिंग में। तो हम क्या करते हैं, जिस हिसाब से हमने डायग्राम बनाया उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो फेज का वायर हमने कहाँ पे लाया, तो फेज का वायर लाया हम फ्यूज का इस टर्मिनल में। तो हमारा फ्यूज यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूज के टर्मिनल में हम फेज का वायर को इन करा देंगे, ठीक है। अब हमने जैसे फेज का वायर इन कराया, अब हम क्या किए, यहीं से एक वायर आउट कराया, नीचे टर्मिनल से ऊपर टर्मिनल में फेज का वायर इन कराया, ऊपर नीचे टर्मिनल से आउट करा के कहाँ ले गए, इंडिकेटर में। इंडिकेटर से फिर हम कहाँ ले गए, ये चारों स्विच में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर का लूप ले लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए जैसे ये फेज का वायर ये फ्यूज से निकाले, इंडिकेटर में लाए, इंडिकेटर से एक लूप बनाए और क्या करेंगे, ये जितना भी स्विच है आपस में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पहले ही, ठीक है। वायर से मैंने शॉर्ट करा दिया सबको। अब हम कहीं क्या करेंगे, एक जगह भी देंगे तो सब में हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा। तो क्या करते हैं, यहीं पिन करा देते, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फेज का वायर है वो सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का फेज का काम। अब हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट कनेक्शन किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट कनेक्शन किया। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट का ये टर्मिनल में, करते यहाँ से एक वायर ले लेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ तक हमारा फेज का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लाएंगे। तो न्यूट्रल का वायर कहाँ लाए, न्यूट्रल का वायर हम लाए इंडिकेटर में यहाँ पे। तो न्यूट्रल का वायर यहाँ लाएंगे और यहीं से क्या करेंगे, एक लूप बना के हम दे देंगे ये सॉकेट में। तो हम क्या करते हैं, उसका भी हम कनेक्शन करते थे चलते हैं। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे हम न्यूट्रल का वायर इन करा, यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में ले जाएंगे। तो यहाँ से एक लूप बनाए और यहाँ से ले गए ये सॉकेट में, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे इस बोर्ड का फेज और न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। हमारा क्या बच रहा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग कहाँ लेके आए, यहाँ पे लेके आए। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आते हैं। ऐसे कनेक्शन हम यहाँ पे जो सॉकेट का ये टर्मिनल यहाँ पे हम दे देते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा जो फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का काम इस बोर्ड में खत्म हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, जो होल्डर कनेक्शन है। तो होल्डर के लिए जैसे दो वायर था, दो वायर मैंने पहले निकाल लिया, ठीक है। एक हमारा फेज का, एक न्यूट्रल का, बताने के लिए मैंने ले लिया, दोनों अलग अलग कलर का वायर है। जो फेज का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, तो आपको जो स्विच से यूज करना है, ठीक है। सपोज हमको अगर ये स्विच से ये होल्डर कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले जाएंगे। ये स्विच से यूज करना तो ये स्विच का, अगर ये स्विच से यूज करना तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, ठीक है, वो हम इसका कनेक्शन कर देंगे। फेज का वायर दो वायर ही रहता है, एक में आपको फेज का कनेक्शन करना है, एक में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो फेज का जो कनेक्शन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, स्विच के थ्रू करेंगे। तो हम ये कनेक्शन कर दिए ये स्विच से, तो ये होल्डर क्या होगा, ये स्विच से हमारा कंट्रोल होगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल देना, तो न्यूट्रल कहीं से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हमने डायग्राम में यहाँ पे दिया और यहाँ सुविधा भी हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सॉकेट से ही ये होल्डर का कनेक्शन हम दे देंगे। तो ये बोर्ड वायरिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। उसी हिसाब से अगर ये दो स्विच बच रहा है, वो दो स्विच का आप कनेक्शन कर सकते हैं। सपोज कोई भी आपको एक होल्डर ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। सपोज आपको एक यहाँ पे होल्डर ले लेना है, ये आपका होल्डर है या ये आपका फैन है, ठीक है। कोई भी आपको ले लेना है, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका फैन हो गया। अब करना क्या है, ये दोनों को जलाने के लिए एक में चाहिए फेज, एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहीं से ले आ सकते हैं, न्यूट्रल आपका कहीं से भी आया हुआ ले सकते हैं, यहाँ से ले आ सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल होल्डर से ले सकते हैं। एक न्यूट्रल यहाँ दे दीजिए, एक न्यूट्रल यहाँ दे दीजिए। तो यहाँ क्या है, इस फेन में भी न्यूट्रल पहुंच गया, ये होल्डर में भी न्यूट्रल पहुंच गया। अब चाहिए फेज का करंट, तो फेज कहाँ से ले आना, स्विच से, ठीक है। ये दो स्विच आपको खाली है, ये स्विच से आपको फैन का कनेक्शन करना, तो क्या करना, यहाँ से फेज का वायर ले जाइए। ये स्विच से बल्ब का कनेक्शन करना, तो यहाँ से फेज का वायर ले जाइए। जिस हिसाब से इस होल्डर कनेक्शन हुआ था उसी हिसाब से आप फैन और बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको हम चेक करके देख लेंगे। जो हमने बोर्ड बनाया तो हम क्या करते हैं, पहले से कनेक्शन हम दे देते हैं। तो हम जैसे इसका कनेक्शन देते हैं तो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लगता है, मतलब इस बोर्ड में हमारा फेज और न्यूट्रल कनेक्शन आ गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉकेट को चेक करके देख लेंगे। तो ये सॉकेट को हम यहाँ से, ये स्विच से हमारा चल रहा था, तो ये हमारा सॉकेट सही है। और इसके बाद हमने ये होल्डर का कनेक्शन ये स्विच से किया था, तो इसी बल्ब का यूज करके हम ये स्विच से ये होल्डर कनेक्शन किए थे हम, तो ये स्विच से होल्डर का हमारा काम कर रहा है। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं आप। चलिए, धन्यवाद।